नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल आर्बर्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। हम लोग कल जो बतलाए थे, कल मेरा चला था डिजिबिलिटी, यानी कहने का मतलब विभाज्यता का नियम। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, किस संख्या को किससे विभाज्य करेंगे तो उसका नियम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी इन सारे संख्याओं के बारे में पढ़े कि विभाज्यता का नियम कब लागू होगा। आज हम लोग जो है उससे आगे चलेंगे, और उससे आगे में हम लोग क्या चलेंगे कि एक प्रॉब्लम सेट है कि यानी जो हम लोग विभाज्यता से संबंधित जो आया था, और ये बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे बोर्ड पे जितने भी एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप इसको हर हाल में देखें कि किस प्रकार से बन रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग होगा, अलग होगा, हर सारे एग्जाम में होगा। आप देखिएगा, क्वेश्चन आंसर मार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए। क्वेश्चन सबसे पहला लिखा है कि किसी संख्या, कोई संख्या है, देखिए ये एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और 3 से पूर्णता विभाज्य है। तो मैंने कल नियम सिखाया था कि 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम बतलाए थे कि जितना भी अंक होता है सभी अंक को जोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है वही 3 से, अगर वह उसका योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाग लगता है। तो इसमें जो जो भी अंक है, सबसे पहले उस अंक को सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद वह अंक क्या होगा, यही पूछ रहा कि x का संभव मान, x का मान क्या हो सकता है। लेकिन एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वह या तो x का मान अधिकतम पूछेगा या x का मान न्यूनतम क्या होगा ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले 5 है। तो हम लोग कल उस दिन ही सिखाए थे कि करना क्या है, सब अंक को जोड़ना। जैसे कि 5 + 3 + 2 + 7 + x + 2 क्या होगा, ये 3 से विभाज्य। क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले लिखा है कि 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य होगा तो ये अंक क्या आएगा, देखिए 5 × 5 = 3, 8 × 8 = 2, 5 × 5 = 3, 8 × 2 = 10, 10 × 7 = 17, 17 × 2 = 19, यानी कहने का मतलब 19 + x, यानी x का मान क्या रखेंगे कि वह 3 से भाग लग जाएगा। क्या रखेंगे, आपको सोचना है कि x का मान क्या क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, x का मान हम लोगों के लिए क्या होगा। तो देखिए आप x का मान यहाँ, अगर ये 3 से भाग लगेगा तो x का मान क्या देंगे जो होगा, तो x = देखिए अगर 0 रखते हैं तो 19, 0 से चालू करिए, 0 रखते हैं, माइनस में कभी नहीं रखना, हमेशा प्लस रखना है। तो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 19 कटेगा नहीं, 1 रखिए तो 20 होता नहीं कटेगा, 2 रखिए तो 20, 19 और 2 कितना हो गया 21, यानी x का मान 2 होगा, क्यों कट रहा है। 3 रखिए तो फिर भी नहीं, 4 रखिए फिर भी नहीं, 5 रखिए तो कितना हो रहा है, जैसे ही 5 रखते हैं तो 19 × 5 = 24, 24 3 से कट रहा है। तो x का जो संभव मान होगा 3 हो सकता है, 5 होगा। उसके बाद चलिए अगर 6 रखते हैं तो कितना हो रहा है 25, नहीं कटेगा। 7 रखते हैं तो 26, 8 रखेंगे तो 27, तो 8 भी इसका मान होगा। तो x का मान कौन कौन होगा, या तो 2 होगा, या 5 होगा, या 8 होगा। ये 3 ठो संख्या, इसका x का मान वैल्यू आएगा। उसके बाद है दूसरा, है कि दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन आइए। पहला में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कुछ भी नहीं करना, जितना संख्या है सारे अंकों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखेंगे x का मान क्या रखते हैं कि 3 से बिल्कुल कट जाता है, तो वही अंक हम लोग रखना चालू करेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपको बस वही है कि 3 से कैसे विभाज्य होगा, तो x का मान क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, बस वही अंक वही बात करना है, सबको जोड़ना है। तो हो गया 7 + 2 + 9 + 6 + 3 + 1 + 2 + x + 5 + 2 + 2 + 7। ये अंक 3 से विभाज्य है या नहीं है। x विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितनी भी अंक है सारे अंक का योग होना चाहिए। तो आप इसमें जितना भी अंक है सारे अंक को जोड़िए। देखिए 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 6 = 24, 24 × 3 = 27, 27 × 1 = 28, 28 × 2 = 30, 30 × 5 = 35, 35 × 4 = 35, 4 =
39, 39 7 46, तो कितना आ गया? जब इस टोटल को जोड़ेंगे तो 46, 46 प्लस एक्स। एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स का मान क्या रखेंगे जो कट जाएगा? एक बार और जोड़ लीजिए, हो सकता है मिस्टेकिंग होगा तो आप ऐड करके देख लीजिएगा, इससे मैनर सी बात है। तो x का मान क्या क्या लिख सकता है जो 3 से भाग लग जाएगा? तो देखिए, अगर x का मान 2 रखते हैं तो 49 आता है, तो x का मान अगर 1 रखते हैं पहले तो 47 आता है, तो 47 और 47 3 से भाग लगता नहीं है। x का मान उसके बाद वाला आते हैं, 2 रखते हैं तो 46 2 48, 48 3 से कटता है, 48 3 से कट रहा है, तो हो गया x का मान कितना रखें? 2, तो 2 रखेंगे तो कितना हो रहा है आपको? 48। 3 रखती है तो 49, 4 रखिए तो 50, 50 3 से नहीं करता है। 6 रखिए तो 51, 17 दिया 51, यानी कहने का मतलब x का मान 6 भी होगा। 7 रखिए तो 9 7 13 53, 53 नहीं कटता है। 7 के बाद 8 रखिए तो 8 रखेंगे तो 54, तो 18 दिए 54, तो x का मान क्या क्या आएगा? 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो x का न्यूनतम मान, आप जब x का न्यूनतम मान पूछे तो उस स्थिति में आप कितना रखिएगा? 2 आएगा। और जब x का अधिकतम मान पूछा जाए तो उस स्थिति में आपका कितना होगा? 8 होगा। तो ये रहेगा, हमने दोनों क्वेश्चन को मिला दिया था, एक कर दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम है। अब देखिए सबसे पहला है बात, कहता क्या है कि 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य का नियम भी वही था। 9 से विभाज्य का नियम क्या था कि जितना भी अंक है, अगर उस सारे अंकों का योग करने के बाद वह संख्या 9 से भाग लगती है, तो वह 9 से भाग लग जाती है, तो दी हुई संख्या भी 9 से क्या होगा? विभाज्य होगा, जो उसका एक नियम था। तो आइए देखिए क्या कर, कितना लिखा है पहले? 7, तो सबको जोड़ लेंगे पहले। 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस फिर 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। तो इसमें जोड़ने के लिए 9 से भाग लगना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, तब वो डिविजिबिलिटी को पूरा करेगा। तो देखिए जोड़िए, तो 7 7 2 9 9 5 14 14 2 16 16 2 18 18 3 21 21 8 29 29 8 37, तो कितना हो गया? 29 8 37, तो 37 प्लस x, ठीक है। 37 प्लस x जो होगा वह 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो उस स्थिति में x का मान क्या होगा जो 9 से भाग लगेगा? अब देखिए 9 से भाग लगने के लिए जब x का मान 1 रखेंगे तो 38 कभी नहीं लगेगा 9 से। 2 रखेंगे तो 39 9 से नहीं लगेगा। 3 रखेंगे फिर भी नहीं लगेगा। 4 रखेंगे 41 नहीं लगेगा। 5 रखेंगे तो फिर भी नहीं लगेगा। 6 रखेंगे फिर भी नहीं लगेगा। 7 रखेंगे फिर भी नहीं लगेगा। 8 रखेंगे तो लगेगा। तो x का जो मान होगा वह कितना होगा? 8 होगा। तो 9 आज इसमें जोड़िए, देखिए 37 8 45 और 9 5 45, तो x का जो संभव मान होगा वह सिर्फ 8 होगा। अब आप क्वेश्चन आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि दी गई संख्या, अगला क्वेश्चन है कि यदि दी गई संख्या इतना जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अब 8 के बारे में सोचिए कि 8 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बतलाया था कि 8 से विभाज्यता का नियम हमने बतलाया कि लास्ट का जो 3 ठो अंक रहेगा, आखिरी 3 डिजिट जो होगा, अगर वह 8 से विभाज्य हो तो वह टोटल संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगा। तो उसके लिए वो हमने बतलाया। एक दूसरा बतलाया था कि x का अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 0 हो तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि वह संख्या 8 से भाग लगता है। तो इसमें हमको पूरा देखना नहीं है, बल्कि क्या देखना कि आखिरी का 3 डिजिट मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, सिर्फ 3 ही अंक देखेंगे। अगर 3 अंक में हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर 8 से विभाज्य होगी तो वह संख्या टोटल 8 से विभाज्य अवश्य होगा। तो आखिरी का 3 जो डिजिट्स है वो कौन कौन है? आखिरी में 3 डिजिट देखिए, आपको क्या लिखा रहा है? 5x2, ठीक है। तो 5x2 का मतलब हो गया, तो देखिए क्या हो गया, यानी अगर 5x प्लस 2 ये 8 से विभाज्य होगा तो डैट मीन्स x का मान क्या रखेंगे?
जो वो कटेगा, किस स्थिति में ऐसा हो सकता है, x का मान क्या रखाएगा जो होगा, वो आपको सोचना है। तो सबसे पहला, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, मान लिए तो कितना हो रहा है, x का मान 0 रखते हैं तो आपको x का मान 0 रखे रहे, 0 रख रहे हैं तो 502 आ रहा है, 502 8 से भाग लग रहा है तो वो चेक करना, 8 6 48, 2 नहीं कट रहा है। उसके बाद x का मान अगर आप 1 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए करा x का न्यूनतम मान, तो x का मान 1 रखिए तो 512 है। अब 8 से भाग लगा कर देखिए, तो जब 8 से लगाए 8 6 48, 51 है यहाँ, तो 3 बच गया, 2 8 चौक 32, तो x का जो न्यूनतम मान होगा वह कितना होगा, 3 होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, आप फिर से एक बार सुन लें। 8 से विभाज्यता का नियम है कि आखिरी से यानी कि दाईं ओर से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य लगती है तो वह टोटल संख्या 8 से विभाज्य होगी। हमको कहा रहा है कि अगर ये संख्या 8 से भाग लग रहा है तो x का मान क्या हो सकता है, तो x का जो न्यूनतम मान होगा, हमको यहाँ देखना 0 बैठाएंगे तो नहीं होगा, x का मान 1 बैठाएंगे तो होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 11 से विभाज्य। तो मैंने बोला था 3 डिजिट करके थी, तो पहले ही बतला दिया कि 11 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करना है, हम एक आसान सा आपको बतला रहे हैं। देखिए 7 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, x लिखा है, 6 लिखा है। आप उसको समझते जाइएगा कि हुआ कैसे है, हम कैसे कर रहे हैं, आप भी उसी अनुसार करिए तो आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या करना है, एक एक अंक ये और ये, ठीक है। जो नीचे से लिया गया उसको पहले लिखना है और बाद वाला को पीछे लिखना है, ठीक है। जो नीचे से लिया जाए यानी पहला स्थान पर जो आएगा, सबसे पहले वाला को पहले जोड़ेंगे, बाद वाला को बाद में जोड़ेंगे, ये अंक को। उसके बाद जो आपको रेस्ट अंक बचा हुआ है वो रेस्ट में क्या क्या है, ये और ये, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें कौन कौन सा अंक आ गया ऊपर, 7 2 4 6, ठीक है। उसके बाद अंतर करना पड़ता है, ब्रैकेट 3 5 और x, तो आ गया ये 7 2 9 9 4 13 13 6 19 19 माइनस 5 3 8 प्लस x, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस x, आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप कौन सा अंक रखें, इसमें कौन सा अंक रखें जो बिल्कुल कट जाए। तो देखिए जब आप इसको और सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 19 माइनस 8 और माइनस x, तो 19 में से 8 गया कितना, 19 में से 8 गया 11, तो 11 माइनस x। तो वही आपको कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो x इक्वल टू x का जो वैल्यू आपको आएगा, देखिए विभाज्य होने के लिए x का मान क्या रखें जो बिल्कुल कट जाएगा। ये अगर x का मान हम यहाँ 0 रखते हैं तो फिर भी कट रहा है, या तो एक 0 होगा या कोई और अंक होगा, तो सिर्फ 0 ही होगा, क्योंकि दूसरा अंक रखेंगे तो बड़ा रखेंगे। एक सिर्फ जो अंक जो होना चाहिए, अंक की बात होता है कि x का कौन सा अंक होगा, अंक हो रहा है, बल्कि संख्या की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ x का जो वैल्यू होगा वह सिर्फ 0 होगा। अगला क्वेश्चन है सेम, वही क्वेश्चन है सेम, जस्ट इस क्वेश्चन को भी आप उसी अनुसार करते हैं। 7 8 5 6 स्टार 3 2, ठीक है। क्या करना है, ये एक एक अंक आपको छोड़ना है, ठीक है। एक एक अंक छोड़कर आपको करना है, रेस्ट जो बच रहा है उस अंक को ऊपर रखना है। तो एक एक अंक छोड़ते हैं, तो पहले वाला अंक 7 5 7 5, स्टार की जगह हम x लिख देते हैं, +2
माइनस इधर वाला आप आइए, 8, 6 और 3। अब आप देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 12 2 14, तो कितना हो गया आपको 14 प्लस x माइनस इधर आइए, 8 6 14, 14 3 8 6 14, 14 3 17, तो x का मान आपको क्या आ गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या बैठाएंगे, या तो वह 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, 11 से तो भाग है, तो क्या रखेंगे जो हो जाएगा, ये बात हो रही है, क्या रखना है। तो x का मान अगर 3 रखते हैं यहाँ, जब x का वैल्यू आप 3 रखते हैं, देखिए x का मान 3 रखिए, 14 3 17, तो कट जाएगा 0, तो x का मान कितना आएगा x = 3। तो ये जो है ये हमारा सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 कैसा आपको अच्छा ही लगा होगा, और मैं इससे आगे चलूँगा। गर्मी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि मैं जितने मेहनत के साथ आप लोगों को बतला रहा हूँ, मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप एक बटन लाइक करते हैं। आपको क्या जाता है दोस्त, एक बार वीडियो को देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बड़ी परेशानी से हम लोग वीडियो बनाते, कितनी तकलीफ़ होती होगी वो खुद आपको झलकता होगा, पूरे बदन भींग चुका है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबसे आगे आपको ले जाऊंगा, चाहे जो भी करना पड़ जाए। तो अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक संख्या है, ये एक संख्या है में कम से कम क्या जोड़ा जाए। देख लीजिए एसएससी 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2003 में पूछा है, उसके बाद भी री एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए, उस संख्या में कम से कम क्या जोड़ेंगे कि योग 4 से भाग लग जाए। तो मुझे किसी भी स्थिति में पूरे नहीं देखना है, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि आखिरी का अंक होना चाहिए, आखिरी का 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में आखिरी का जो आपका अंक आता है वो 89 आता है। तो 89 में क्या जोड़ें, 89 में क्या जोड़ें कि वह जो संख्या होगा वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। आप 89 में पहले 3 जोड़ के देख लीजिए, 89 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 92। अब 92 देखिए क्या 4 से भाग लग रहा है। तो पहले ही ऑप्शन से पता चल रहा है कि अगर हम लोग इसमें 3 जोड़ देंगे, कम से कम की बात रहा है। अगर पहले देख लेते हैं, सब में देख लेंगे कि कौन हो रहा है। जैसे 1 जोड़ के पहले देख लीजिए, 1 जोड़िए तो 90 आ रहा है। तो 90 में आप 4 से भाग दीजिएगा, डिवाइड नहीं होगा तो 1 खत्म। 2 रख के देखिए, जैसे 89 में 2 जोड़िएगा तो 91 कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 2 भी खत्म। तो बचा 2 ऑप्शन। 2 में अगर 3 जोड़कर देखते हैं तो देखिए कितना होता है 92। जो 92 जो है वह 4 से डिजिबिलिटी है, 4 से विभाज्य होता है। तो ये कम से कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से हमको जाना नहीं है तो ज़्यादा अंक खत्म। ठीक है, चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 में है कि संख्या इतना में कम से कम क्या जोड़ेंगे। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है। तो ये हमको संख्या है, इसमें कम से कम क्या जोड़ेंगे। मैंने सिखाया कि 8 से विभाज्यता का नियम प्रदर्शित करने के लिए पूरे अंक को देखना कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ हम क्या करेंगे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा पीछे से 3 अंक ही देखेंगे। 3 अंक के अलावा और कोई नहीं देखना है। तो वह 3 डिजिट्स आप कम से कम सिर्फ देख लीजिए। तो 3 डिजिट में आप देखिएगा तो 3 डिजिट में कौन कौन अंक आ रहा है देखिए। 3 डिजिट में आपको सिर्फ ये आएगा, मैं उसको सॉल्यूशन पे चलता हूँ, 116 आएगा। ठीक है, 116। ये आपको बैंक पीओ 2009 में पूछा है, एनटीपीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हमने आज बोर्ड पे लिखा है, टोटल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम मैंने कहा कि लास्ट में देखना है, तो कम से कम क्या जोड़ना, मतलब छोटा से छोटा। तो सबसे पहले छोटा पे हम लोग चलेंगे कि छोटा कौन सा अंक जोड़े जो भाग लग जाए 8 से। अगर आप छोटा अंक सबसे पहले 4 है तो 4 जोड़ के देखिए। जैसे ही 4 जोड़िएगा इसमें
अगर आप इसमें 4 ऐड करते हैं तो 4 ऐड करने के बाद 120 आता है। 120 8 से भाग लगता है, अगर लग रहा है तो एक ही अंक पे छोड़ देंगे। तो 8 देखिए, जिस 8 से भाग 8 एकम 8 बच गया, 4 0 8 5 40, 120 लग गया। यानी कम से कम क्या कर रहा है, इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम कितना होगा, सिर्फ 4, क्योंकि कम से कम की बात हो रहा है, बाकी बात सब खत्म। तो ऑप्शन देखो, आंसर बनाओ। ऑप्शन देखना है, आंसर बनाना है। ओनली 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। मैंने विभाज्यता का नियम टोटल बतलाया था, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में विभाज्यता का नियम बतलाया था, और इस वीडियो में विभाज्यता के नियम से पर आधारित जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बतलाए। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा कि स्टार की जगह, मतलब ये जो आपको अंक है, ये अंक, इस अंक में स्टार की जगह क्या रखेंगे। कम से कम की बात होती होगी, छोटा से छोटा, तो बड़ा का बात आप खत्म कर लीजिए, पहले छोटा के देख लीजिए। तो 9 से भाग लगने के लिए क्या नियम है कि सभी अंकों का योग। तो जोड़िए, देखिए जोड़िए, 7 6 13, 13 3 16, 16 5, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22। तो ये आपको हो गया 22 प्लस स्टार, तो स्टार बटे 9, यानी x का मान यहाँ पर कौन सा अंक रखें जो 9 से भाग लगेगा। पहला 2 रखेंगे, 24 9 से भाग नहीं लगेगा, पहला ऑप्शन खत्म। x का मान 5 रखेंगे तो 22 5 27, 22 5 27 लग रहा है, लेकिन ये तो छोटा है, छोटा की बात यहीं जब लग रहा है तो बाकी बात सारे ख़त्म कर लेंगे। NTPC 2005 में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आरएस अग्रवाल बुक निकालिए और टोटल बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें सेंड कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली संख्या, देखिए 3 अंक वाली एक संख्या है। आपको कौन अंक है, 3 अंक, 9x और 3 में जब 3 अंक वाली संख्या, फिर 3 अंक वाली संख्या 4 8 और 4 और 4 जोड़ा जाता है तो एक संख्या 4 अंक वाली एक संख्या प्राप्त होता है। तो जैसे जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपको क्या होता है कि 4 अंक का एक संख्या प्राप्त होता है। तो आप इसको आप ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद 4 अंक का संख्या कौन प्राप्त होगा, ये 13y और 7, ठीक है। और नीचे लिखा है कि ये जो संख्या प्राप्त होता है वो 11 से विभाज्य है। यानी यहाँ पर जो ये संख्या आपको प्राप्त हुआ या क्या है, 11 से विभाज्य, ठीक है। देखिए आप यहाँ से भी जोड़िए, 4 3 7, ठीक है। x का मान यहाँ पर 8 है तो क्या रखेंगे जो वो होगा, सिंपल सी बात है, 9 4 13, मतलब x का मान सिंपल छोटा सा कोई अंक होगा, एक अलग हो जाएगा जो यहाँ अंक प्राप्त होगा, और कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, फंडा नो चेंजिंग। यहाँ से देखिए, इस दोनों को जोड़ते हैं, 4 3 7 पुर रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन इस दोनों को जोड़ रहे हैं, 4 7 4 11, तो एक भी पैसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई अंक इसमें नहीं आ रहा है, कोई नया अंक नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में हम x का मान, क्योंकि यहाँ आपको नया अंक आना चाहिए y का मान, तो नया अंक y का मान आना चाहिए, तो x का मान हम एक अलग रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो 8 1 9, एक नया अंक आएगा, अंक भी कैरी नहीं होगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, जब 1 रखेंगे तो 8 1 9, तो y का मान आपको कितना आ जाएगा, 9। आपको क्या कह रहा है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 9, कितना हो गया, 2 प्लस 9 3 27, 27 9 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या आया, 29। तो ये जो सारा क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन जो मेरा था वो आपको डिजिबिलिटी से रिलेटेड था। डिजिबिलिटी में यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित सारे क्वेश्चन था।
और सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन को हमने आप लोगों के बीच लाया था। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, परेशानी होती है। मैं जितना परेशान होकर वीडियो को बनाता हूँ, आप भी अपने घर पर उसी के अनुसार मेहनत कीजिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में सारे व्यक्ति अपने घर पे होंगे, सारे फॉर्म अभी बंद है और सबसे अच्छी मौका है कि आप अपने घर पर अभी सुरक्षित होंगे और घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करें, व्यर्थ का समय व्यतीत ना करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक अच्छे कोई भी कंपटीशन फेस करने के लिए सिर्फ अगर आप 1 मंथ या 2-3 मंथ आसानी से पढ़ते हैं, थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ते हैं तो सारा चीज़ हो जाएगा। मैथ तो आपको सबसे बेहतर होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आप हमारे आर्बर्ट एडुकेशन एकेडमी को ज्वाइन करें और यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है और अंडर 10 तक का तो वीडियो आता ही है। और कल एक नया मैं शुरुआत कर रहा हूँ, वो मेरा पहला शायद वीडियो होगा। अभी तक का मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, वो क्लास 9th का होगा और पहले क्लास 11th का है और 11th का प्रथम एक्सरसाइज है सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा कुछ कल बतलाऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने और अपने दोस्तों के साथ। और इस लॉकडाउन में आप बस अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बाय।